है जो कि एवरी थर्सडे हमारे पास लर्निंग हो रही होती है नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से, एंटरप्रेन्योर के हवाले से, कि वो तमाम लोग जो ऑनलाइन वर्किंग करते हैं या पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे होते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तो उनको हम गाइड एंड ट्रेन करें। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर तरह के लोग हमें ज्वाइन करते हैं और चीज़ों को लर्निंग के ज़रिए अपने अंदर डेवलप करते हैं, स्किल्स को डेवलप करते हैं। आज मेरा जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो मेन फंडा है वो पीपल टू पीपल होता है। यानी कि हमारी जितनी भी बिजनेस की जो बेस है, जो ब्लड है, वो लोगों से जुड़ा हुआ है। यानी अगर हम अपने बिजनेस को जिंदा रखना चाहते हैं तो हमें नए लोग, नई प्रोस्पेक्टिंग लाजमी करनी होती है। लेकिन मसला ये आता है कि अक्सर लोग पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरे हफ्ते के बाद लोग थक जाते हैं और चीजों को उस तरीके से लेके नहीं कर पा रहे होते। और उसकी वजह क्या होती है? डीमोटिवेशन। क्योंकि जब हम काम स्टार्ट करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत जल्दी हर एक को अपने इस बिजनेस में ज्वाइन करवा लेंगे और बहुत जल्दी हम अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर लेंगे। मोटिवेशन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मोटिवेशन के साथ जो रियलिटी है उसको भी समझना चाहिए। रियलिटी क्या कहती है कि हर चीज किसी ना किसी कानून के ताबे है। अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है और यहाँ हर चीज एक मखसूस कायदे और कानून के तहत काम करती है। इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कानून है, और वो कानून है लॉ ऑफ एवरेज। यानी अगर हम कोई भी काम करते हैं या हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें अपने माइंड में बिठाना होगा। और ये चीज जब हम रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो वो चीज हमें कभी भी तंग नहीं करती। जैसे दिन, आपको मालूम है कि सुबह फजर की नमाज के बाद दिन लाजमी होना है, तो रोशनी फैलेगी और जिंदगी अपनी रवानी से शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से रात का अपना टाइम है, रात होगी तो आपने सोना है और वो अपना जो काम है आपने उसी टाइमिंग पे करना है। तो अल्लाह का पूरा निजाम जो है वो कानून के तहत चलता है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि हम कोई चीज फेंकते हैं तो जिसे हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं ना, वो भी दोबारा से ड्रॉप होकर नीचे जमीन की तरफ आती है, क्योंकि ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है। यानी जमीन की कशिश है कि जो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। इसी तरीके से कई तरह के कवानीन हैं। तो जो लॉ ऑफ एवरेज है वो क्या कहता है? लॉ ऑफ एवरेज आपको ये कहता है कि अगर आप 10 लोगों को सक्सेस की तरफ इनवाइट करते हो तो उन 10 में से कोई एक आपकी बात मानेगा। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी टीम में 100 लोग हों तो कम से कम हर 10 में से एक बंदा आपके बिजनेस को मानेगा। तो इस तरीके से कम 1000 लोगों को आपने अप्रोच करना है, तब जाके आप 100 लोगों की टीम बना पाओगे। लोग क्या समझते हैं कि हम अपना जो हम अपना प्रपोजल जो है वो जिसको भी दे वो हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले। हकीकत ये नहीं कहती, हकीकत ये कहती है कि आपने प्रपोजल हर एक को देना है क्योंकि ये आपका काम है। लेकिन आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कोई एक करेगा। और जब आप लोगों की तादाद बढ़ाते जाओगे, यानी कि आप अपना जो प्रपोजल है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते जाओगे, तभी आपकी नेटवर्क ग्रोथ आगे बढ़ेगी। हम क्या समझते हैं कि अगर हमने 4 लोगों से बात कर ली और उन्होंने नो कह दिया, तो एक एक जो आंसर है नेगेटिविटी का वो हमारे अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है। और वो आंसर क्यों पैदा होता है? क्योंकि हम जरा जल्दबाज किस्म के हैं। इंसान जो है उनके अंदर जल्दबाजी फितरतन मौजूद है। तो हमें क्या करना होता है? थोड़ा थोड़ा पैशन रखना होता है। एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि जहाज जब समंदर पे तैर रहा होता है तो वो तब तक तैर सकता है जब तक वो जहाज पानी को अपने अंदर आने की इजाजत नहीं देता। यानी उसका जो निजाम है वो इतना मरबूत, इतना मजबूत हो कि समंदर का पानी उसके अंदर दाखिल नहीं हो। अगर समंदर का पानी एक बार जहाज के अंदर दाखिल होने लगता है तो फिर जहाज को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। बिल्कुल इसी तरीके से हम इस दुनिया में जब रह रहे हैं, हमें यहाँ पर रहते हुए यहाँ के लोगों के दरमियान नेगेटिविटी को फेस करते हुए अपने बिजनेस को आगे लेके चलना है, तो हमने नेगेटिविटी को अपने अंदर दाखिल नहीं होने देना। जब तक हम नेगेटिविटी को अपने अंदर दाखिल नहीं होने देंगे, हमारी सक्सेस यकीनी है। लेकिन जब हम नेगेटिव हो जाते हैं, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो हम उस काम को करने से रुक जाते हैं जो काम हमारी सक्सेस का जरिया होते हैं। तो अपनी सक्सेस को कंटिन्यू करने के लिए आपने अपने अंदर नेगेटिविटी को आने नहीं देना। आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी जो नेगेटिविटी है वो आपके मिजाज पे हावी ना हो, बल्कि आपकी तबीयत में ना आए। पॉजिटिव सोचना और मस्बत चीजों को अपने तक आने देना और उन पर अमल करना, ये आपके लिए इंतहाई जरूरी चीजें हैं।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आपके इस बिज़नेस में कंसिस्टेंसी इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप डेली बेसिस पे 10 लोगों से बात करते हो और 1 हफ्ते के बाद आप फिर छोड़ देते हो, फिर आप 1 हफ्ते बाद दोबारा से काम करना शुरू करते हो, 3-4 दिन काम करते हो, फिर आप काम करना छोड़ देते हो, तो ये कंसिस्टेंसी का ना होना भी आपके बिज़नेस के लिए बहुत घातक होता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही आपको सक्सेसफुल बनाती है और लॉ को चेंज करने की सलाहियत भी सिर्फ़ मुस्तकिल मिज़ाजी में है। लॉ ऑफ एवरेज ये कहता है कि जब आप इनिशियल लेवल पर होते हो, किसी भी काम का आप आगाज़ करते हो, तो आपका जो लॉ ऑफ एवरेज है वो 10 आउट ऑफ 1 है, यानी कि 10 में से कोई एक बंदा आपके बिज़नेस प्रपोज़ल को येस कहता है। लेकिन जब आप कंसिस्टेंसी से महीनों तक एक काम को करते रहते हो, तो ना सिर्फ क्या आपके बोलने में निखार आता है, बल्कि आपकी ज़ात में एतमाद होता है। आप कई लोगों को ट्रेन कर चुके होते हैं, तो आपके पास हर तरह के सवालों के जवाब होते हैं। तो ये आपका जो चेंज है, जो आपकी पर्सनैलिटी में आता है, मुस्तकिल मिज़ाजी की वजह से, ये चेंज आपको कामयाब करने में मदद देता है। और अब जो लॉ ऑफ एवरेज है, वो ये कहता है कि जैसे-जैसे आप अपने आप को चेंज करते जाते हो, वैसे-वैसे आपकी पावर बढ़ती जाती है और फ़ॉर्मूला चेंज होके 10 आउट ऑफ 1, 10 आउट ऑफ 2, 10 आउट ऑफ 3 हो जाता है। यानी कि जितनी आप सक्सेसफुल ज़िंदगी में ज़िंदगी में जितनी सक्सेस हासिल करते जाते हो, वो सक्सेस आपको ये कॉन्फिडेंस देता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाते हो। हम अक्सर अपने लीडर्स को देखते हैं कि वो जिनसे बात करते हैं, वो उनसे फ़ौरी कन्विंस हो जाते हैं। हम अक्सर जो न्यू कमर्स होते हैं, वो ये समझते हैं न्यू कमर्स जो हैं वो ये समझते हैं कि अगर हम अपने लीडर से बात करवाएँगे तो हमारा प्रॉस्पेक्ट जल्दी कन्वर्ट होगा रिक्रूट में। इसकी वजह क्या होती है कि उन्हें मालूम होता है कि हमारे लीडर्स के पास हर बात का जवाब है। तो अगर आप ये चाहते हो कि आप भी लीडर्स की तरह अपने अंदर एतमाद ला सको, तो आपने अपने आप को कंसिस्टेंस रखना है, डेली बेसिस पर आपने लोगों से बात करनी है, तभी आप लोगों को अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व कर सकोगे और डे बाय डे अपने बिज़नेस को बेहतर बना सकोगे। इसके अलावा एक चीज़ मैं और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो ये कि जब हम किसी सक्सेसफुल बंदे को देखते हैं, तो हमें ये नज़र आ रहा होता है कि यार क्या सर की ज़िंदगी है, क्या मैम की लाइफ़स्टाइल है, कितना अच्छा वो ड्रेसअप होती हैं, क्या ज़बरदस्त उनकी गाड़ी है, कितना बैंक बैलेंस है उनके पास। लेकिन हम ये भूल रहे होते हैं कि इन द सेम टाइम जब वो आपको एक बेहतरीन लाइफ़स्टाइल गुज़ारते हुए नज़र आ रहे हैं, उन्होंने पीछे बहुत सख्त मेहनत की भी होती है। उनकी उस मेहनत के पीछे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है, बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस होती हैं। एक वक़्त था कि जब मैं लोगों से बात किया करती थी, तो लोग जो है ना, वो मुझसे कहते थे, "आप क्या बोल रही हैं? हमें तो नहीं समझ आ रहा, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये तो हमसे नहीं होता।" लेकिन अब 15 साल के बाद मैं ये समझती हूँ कि मैं हर एक बंदे को बहुत आसानी से किसी भी किस्म का बिज़नेस प्रपोज़ल दे सकती हूँ, ताकि वो मेरे साथ जॉइन हो सके। यानी अगर हम अपना बिज़नेस प्रपोज़ल किसी के सामने रखें, तो वो उस बिज़नेस प्रपोज़ल को समझ सके। तो इसके लिए आपके पास लोगों का एक्सप्लोर होना चाहिए, यानी लोगों से बात कर के आपके पास ये तजुर्बा आ जाता है कि आपको पता होता है कि अगले का माइंडसेट क्या है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को ताश के पत्ते खेलना आते होंगे और बहुत सारों को नहीं आते होंगे, लेकिन आप सबने ताश के पत्ते देखे ज़रूर होंगे। ताश के पत्ते में कई तरह के जो है ना कार्ड्स होते हैं। उनमें जोकर्स भी होते हैं, उनमें हार्ट भी होते हैं, डायमंड्स भी होते हैं, इक्के भी होते हैं। एक तरह से हमारी ज़िंदगी में जो जितने लोग हैं, जो हमारे सराउंडिंग्स में हैं, ये इसी तरह के ताश के पत्तों की तरह हैं। उनमें से कोई आपको डायमंड की तरह मिलेगा कि जो आपके साथ आपके बिज़नेस को लेके आपसे ज़्यादा पुरजोश होगा और वो बहुत तेज़ी से बिज़नेस को ग्रो करेगा। लेकिन इसी दौरान आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट कर रहे होंगे। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको जो है वो क्या नाम रिजेक्ट कर रहे होंगे। रिजेक्ट करने के साथ-साथ आपको आपके बिज़नेस से भी हटाने की कोशिश कर रहे होंगे। आपके माइंडसेट से भी हटाने की कोशिश कर रहे होंगे। आपके कॉन्फिडेंस को भी तोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारे लोग जिनको आप ज़िंदगी में अपने साथ अटैच करना चाहते हो, अपने बिज़नेस में लेकर आना चाहते हो, इन सब का जो रवैया, इन सब का जो बिहेवियर है, ये आपको इस लायक बना देता है कि आप हर तरह के लोगों से बात कर सको। और आपको पता चल जाता है बात करते हुए कि अगले बंदे ने मेरे बिज़नेस को जॉइन करना है या नहीं करना। लेकिन ये उस वक़्त तक मुमकिन नहीं है जब तक आप 10 आउट ऑफ 1 वाले फ़ॉर्मूले से खुद को नहीं गुज़ारते, जब तक आप अपना माइंडसेट इस चीज़ पे तैयार नहीं करते कि मैं 10 लोगों से बात करूँगा या करूँगी, तभी कोई एक मेरी बात को सुनेगा और मानेगा, ठीक है? इसमें भी एक फंडा मैं आप लोगों को ख़ास बताना चाहूँगी कि इसमें भी उन एक पर्सन वो जो 10 में से 1 आपके पास आएगा,
उसके उन 10 में से भी, यानी अगर आपने 10 ऐसे लोग चूज कर लिए कि जो बहुत जबरदस्त है, उन 10 में से भी कोई एक ऐसा होगा जो आपको डुप्लीकेट करके, आपको क्रॉस करके आपसे आगे बढ़ेगा। वो 10 के 10 ऐसे नहीं होंगे कि जो सुपर हो। इसको आप ऐसे समझ लें कि अगर आपने 100 लोगों से बात की, तो 100 में से 20 लोग अगर आपके साथ ज्वाइन हो जाते हैं, उन 20 में से सिर्फ 5 लोग ऐसे होंगे कि जो आपके आइडिया पे अमल करेंगे, जो प्रॉपर ट्रेनिंग्स लेंगे और आपके आइडिया को फॉलो करके उसको आगे लेके चलेंगे। और उन 5 में से भी एक ऐसा बंदा होगा जो 100% सक्सेसफुल होगा, जिसको लोग जो है ना लाइट ऑफ द टावर ऑफ द लाइट समझ के उसकी जो है ना उसकी फॉलो कर रहे होंगे उसको। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला को जहन में रखते हुए आपने अपने माइंड में ये जरूर रखना है कि नेटवर्क मार्केटिंग दो चीजों पे बेस करती है, कंसिस्टेंसी और कूल डाउन, मेहनत। आपने ठंडा दिमाग रखते हुए मेहनत करनी है और मुस्तकिल करनी है। ये दो चीजें अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कंटिन्यू रखते हैं तो ये चीजें आपको सक्सेसफुल करती हैं। मैं बात करूंगी अगर सचिन तेंदुलकर की, तो इस वक्त दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन में सचिन तेंदुलकर का नाम आता है। उसने कितने मैच खेले, कितने वनडेज खेले, कितना उसने क्रिकेट खेला, लेकिन उन उन तमाम मैचेस में कई बार वो हारा होगा, कई बार वो जीरो पर ड्रॉप हुआ होगा, कई बार वो अपनी सेंचुरी नहीं कर सका होगा। लेकिन आज अगर हम सचिन का नाम लेते हैं तो उसका हाईएस्ट रैंक जो है वो सेंचुरी के वो हवाले से उसको देखा जाता है, या बेहतरीन बैट्समैन के हवाले से उसको देखा जाता है। लेकिन इस सक्सेस के पीछे बहुत सारी नाकामियां होती हैं, बहुत सारी रिजेक्शंस होती हैं। ये कभी भी नहीं हुआ कि एक बंदा कामयाब हो जाए। जैसे हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पास शाहिद अफरीदी को एज अ बेहतरीन जो बॉलर है, उसका फास्टेस्ट बॉलर के तौर पे जाना जाता है, बुम बुम अफरीदी कहा जाता है। लेकिन हम सब ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अफरीदी का जादू कभी कभी चलता था, लेकिन जब वो शॉट लेता था तो उसकी हाईएस्ट रीच होती थी, और वो बहुत जो सिक्सर्स जो बनाता था वो बहुत हाई पे बनाता था। लेकिन वो कब, जब उसका एक एक एक्सपर्टीज जो बहुत है वो हाई हो चुकी थी। लेकिन इस सब के पीछे ये भी हम सब जानते हैं कि वो कई बार विदाउट रन लिए भी जो है वो पवेलियन में वापस आया है, विदाउट रन लिए भी वो कामयाब हुआ है। लेकिन आज अगर हम अफरीदी साहब को जानते हैं, शाहिद अफरीदी को हम जानते हैं, तो किस हवाले से जानते हैं? हम इसी हवाले से जानते हैं कि फास्टेस्ट बॉलर है। शाहिद अफरीदी आ गया तो वो सबके छक्के छुड़ा देगा। कहने का मकसद ये है कि हर कामयाबी के पीछे बहुत सारी नाकामियां होती हैं। उन नाकामियों को अपने अंदर रखकर और उनसे सबक सीख कर अपने आप को आगे बढ़ाना, आगे लेके चलना नेटवर्क मार्केटिंग के लिए इंतहाई जरूरी है। आपने लॉ ऑफ एवरेज को जहन में रखना है, और ये जहन में रखना है कि हर बंदा आपको हाँ नहीं कहेगा। बहुत सारी रिजेक्शन, 9 दफा रिजेक्ट होने के बाद आपको कोई एक बंदा यस कहेगा, और इसी फॉर्मूले पर आप जब रोज की बुनियाद पर अमल करते रहोगे तो फिर एक वक्त आएगा कि फिर आपकी लाइफ उसी लेवल पर होगी जहां आप अपनी जिंदगी को देखना चाहते हैं। तो ये मेरी तरफ से आज का था, आज की शेयरिंग थी। उम्मीद करती हूँ आप लोग इससे जरूर फायदा उठाएंगे और इन टिप्स को अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करेंगे कि आपने कंसिस्टेंट रहना है, हर वक्त अपना बिजनेस प्रपोजल लोगों को देने के लिए तैयार रहना है। सिर्फ एक छोटी सी यहाँ पर मैं मजीद ऐड करूंगी, आप चाहे किसी भी बिजनेस के साथ हो, या आप नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी के साथ हो, एक उसूल हमेशा याद रखिएगा कि अपने बिजनेस को खुद स्टडी कीजिएगा, अपने अपलाइन के सहारे मत रहे। खुद एक एक चीज समझें, बिजनेस के मॉडल को समझें, प्रोडक्ट को अच्छी तरह समझें, ताकि कहीं भी आपको प्रपोजल किसी को देना हो तो आपको ये इंतजार ना करना पड़े कि मेरे अपलाइन फ्री हो तो मैं आपकी बात करवाती हूँ। आप यकीन करें, ये हर नेटवर्कर के लिए मौत है कि अगर आप इस इंतजार में हैं कि मेरा अपलाइन फ्री हो तो मैं आपकी बात करवाती हूँ, या आपके कैरियर के लिए आपकी मौत है। तो कभी भी अपने आप को इस लेवल पे मत रखिएगा। इनिशियल है, ठीक है, अभी आप सीख रहे हैं, लेकिन जितना जल्द इंडिपेंडेंट हो सकते हैं अपने बिजनेस मॉडल के लिए, अपनी प्रोडक्ट के लिए, उतना जल्द इंडिपेंडेंट हो जाए और अपने बिजनेस को ओन कर लें। यही चीज आपको सक्सेसफुल करेगी। ये मेरी टिप है, क्योंकि मैंने इस चीज में हमें शामिल किया है कि जिस काम को मैं दिल से करती हूँ उसको मुकम्मल सीखती हूँ, सीखने के बाद वो काम शुरू करती हूँ। तो इसका मुझे ये फायदा होता है कि मुझे कभी भी ये नहीं देखना पड़ता कि मेरा अपलाइन फ्री है या नहीं, जो काम मुझे करना है वो मैं कर गुजरती हूँ। तो यही टिप आप लोगों के लिए है, अपने आप पर एतमाद करते हुए और चीजों को समझते हुए काम करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको बहुत सारी कामयाबी अता करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोगों ने टाइम दिया। चलें, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सेशन दिया मैम ने और बहुत कुछ सीखने को मिला आज। कि उनकी एक बात मुझे अच्छी लगी है कि लीडर से
जो भी आपका क्लाइंट होता है आप उससे अपने सीनियर से बात करवाते हैं, क्योंकि वो फील आउट हो रहा होता है कि वो उनके सवालात का सही जवाब दे सकता है। इसको कहते हैं ऑब्जेक्शन हैंडल। जितना ज्यादा ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग तभी आपकी कंप्लीट हो सकती है जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातचीत करते हैं, तब आपका नॉलेज बढ़ता है कि वो कौन सा सवाल पूछेगा और उसे कौन सा जवाब मिलना चाहिए। तो इसी तरह आप अब नेक्स्ट होस्ट को इनवाइट करेंगे, सिस्टर फातिमा याज को, ताकि वो आए और आगे हमें परसू करें कि किस तरह हम इस बिजनेस के अंदर ग्रो कैसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन।